वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। आज हम एलटी ग्रेड के सीरीज में हम देखेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस। सो लेट्स बिगिन। इस नॉवेल को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था फ्रेंड्स। यह एक कहानी है पिप नामक एक मासूम बच्चे की, अनाथ बच्चे की, यानी अनाथ मीन्स आर्फन, जिसके माँ बाप मर चुके हैं। पिप के माँ बाप नहीं हैं, इसलिए अपने बहन और जीजा के साथ रहता है। पिप के बहन का नाम है मिसेस जो, जो कि बहुत ही खड़ूस औरत हैं। मिसेस जो पिप को बहुत बुरा भला कहती हैं, बहुत बुरी तरह ट्रीट करती हैं, लेकिन मिस्टर जो को पिप से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। पिप एक दिन अपने माँ बाप के कब्र पर जाता है। वहाँ कब्रिस्तान में जेल से भागा हुआ आदमी पिप को पकड़ लेता है, जिसका नाम होता है एबल मैगविच। जेल से भागा हुआ आदमी का पिप से कहता है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ और मेरे हाथों में जो हथकड़ियाँ बंधी हुई है और इसे काटने के लिए भी कोई औजार लेके आओ। भोला भाला पिप अपने घर में जाता है, अपने घर में खाना चुकाता है और हथकड़ी को काटने के लिए मिस्टर जो के भट्टी में से एक फाइल चुराता है। मिस्टर जो एक लोहार है फ्रेंड। पिप वहाँ से अगली सुबह पिप उस मुजरिम को सब सारे चीज़ देता है। इसी बीच मुजरिम को उससे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं। आगे चलकर इस मुजरिम का कहानी में बहुत बड़ा रोल है। आगे आप इसको देखेंगे। एक दिन मिस्टर जो अब खुशी खुशी अपने घर में वापस आते हैं। मिस जो हैविसन से कहते हैं, तुम के घर जाना, हैविसम के घर जाना वहाँ खेलने के लिए, वहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। मिस्टर हैविसम बहुत अमीर औरत है। उस घर का नाम है सेटिस हाउस। मिस हैविसम के घर उस एक लड़की मिलती है जिसका नाम है स्टेला। स्टेला इस कहानी की हीरोइन है। वह बहुत खूबसूरत लड़की है। जितनी खूबसूरत है उतना ज़्यादा ही उसमें घमंड है। पिप जैसे ही स्टेला को देखता है उससे प्यार हो जाता है। फिर मिस हैविसम से मिलता है पिप। मिस हैविसम एक बूढ़ी औरत है। वह अपने ओल्ड फैशन में रहती है। स्टेला पिप की बहुत इंसल्ट करती है और उससे बुला भरा कहती है। इस बात से मिस हैविसम बहुत खुश करती हैं। पिप को अपने इंसल्ट का बहुत बुरा लगता है और पिप फैसला करता है कि वह भी एक दिन अमीर आदमी बनेगा। पिप को उस दिन जुनून की आग जग जाती है। उस दिन से पिप मिस हैविसम के घर से वह पिप रेगुलरली जाने लगता है। पिप को धीरे धीरे पता चलता है कि अमीर लोग किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। एक दिन मिस हैविसम पिप को एक बड़े हॉल में लेकर जाती है और उस हॉल में सालों पुराना केक रखा होता है, सालों पुराना खाना रखा होता है। दोस्तों, मैं मिस हैविसम के बारे में बताता हूँ। दरअसल मिस हैविसम जब जवान थी, उनकी जब शादी हो रही थी, तब शादी वाले दिन उनका हस्बैंड उस दिन नहीं आता है। उनका होने वाला हस्बैंड मिस हैविसम को धोखा दे देता है। मिस हैविसम को इस बात से बहुत सदमा लगता है। उसी दिन से उनमें सनक आ जाती है। मिस हैविसम अपने सालों पुरानी वेडिंग ड्रेस पहने होती हैं और सालों पुराना खाना रखा होता है फ्रेंड्स। और जो स्टेला होती है ना, उसको भी मिस हैविसम ने रखा हुआ है। स्टेला मिस हैविसम की बेटी नहीं है। पिप को 8 मंथ हो गए हैं मिस हैविसम के घर जाते हुए। पिप की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिप सोचता है कि अगर वह भी अमीर होता तो कितना मज़ा आता, उसके पास भी कितना बड़ा घर होता तो कितना मज़ा आता है। फिर मैं भी पिप से कहती हैं कि तुम्हारे जो जीजा हैं ना मिस्टर जो, उन्हें मेरे पास भेजो। मिस हैविसम मिस्टर जो को इसलिए बुला रही होती हैं कि पिप पिप भी मिस्टर जो की तरह लोहार बन सके। पिप इस बात से बहुत दुख होता है। पिप को तो लोहार बनना नहीं था, उसे बहुत बड़ा आदमी बनना था, जेंटलमैन बनना था। मिस्टर हैविसम मिस्टर जो को 25 पाउंड देती हैं पिप को प्रशिक्षित करने के लिए। अब मिस्टर जो पिप के पास आ गए हैं, उसको लेके गए हैं भट्टी के पास। पिप को भट्टी में काम करना भी पसंद नहीं है।
यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, बीडी। बीडी पीप की पढ़ाई में मदद करता है। जिस भट्टी में मजदूरी कर रहा होता है वहाँ उस भट्टी में एक मजदूर और होता है जो कि आर्लिक नाम है, बहुत ही बदमाश होता है। वह दूसरे लोगों को परेशान करने और दुख पहुंचाने में बहुत मज़ा आता था। आर्लिक पीप को भी बहुत परेशान करता है। आर्लिक पीप को नए नए तरीका ढूंढता है ताकि वो परेशान हो सके। एक रात होता है, पीप और आर्लिक की लड़ाई हो जाती है। आर्लिक पीप को मारने के चक्कर में मिसेस जो को मार देता है, जिसकी वजह से मिसेस जो की आवाज़ चली जाती है। मिसेस जो इशारा करके बताती हैं कि मुझ पर आर्लिक ने हमला किया था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ चली गई थी। इसके बाद मिस्टर जो आर्लिक को कान से निकाल देती हैं। पीप के पास जैगर नाम का एक बंदा है, पेशे से लॉयर है। जैगर पीप से कहता है, कोई इंसान है जो तुम्हारी मदद करना चाहता है, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाना चाहता है। जब तुम 21 साल के हो जाओगे तुम्हें मंथली पैसा मिलेगा। लेकिन जो इंसान तुम्हें पैसा दे रहा है, मदद कर रहा है, वो अपना नाम नहीं बताना चाहता, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है। वह बस तुम्हारी मदद करना चाहता है। लॉयर जैगर से कहता है कि तुम लंदन शहर में चले जाओ और पढ़ाई करके एक जेंटलमैन आदमी बन जाओ। पिप को ऐसा लगता है कि मिस हैविसम मेरी मदद कर रही हैं। पिप को लगता है कि अपनी बेटी स्टेला से मिस हैविसम शादी कराना चाहती हैं। और पिप खुशी खुशी लंदन चला जाता है। लंदन में पिप की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है। लंदन में पिप के नए दोस्त बन जाते हैं, हर्बर्ट और वेमिक। पिप का नया दोस्त हर्बर्ट मिस हैविसम की सच्चाई पिप को बताता है। हर्बर्ट बताता है कि स्टेला मिस हैविसम की बेटी नहीं है, बल्कि स्टेला को मिस हैविसम अडॉप्ट किया है। मिस हैविसम चाहती हैं कि स्टेला मर्दों को फंसाए अपने जाल में और उनका दिल टूटे। जैसा कि हमने बताया था फ्रेंड्स कि मिस हैविसम के शादी वाले दिन इनका हस्बैंड भाग गया था, जिसकी वजह से सनकी हो गई थी। उसी के कारण सभी मर्दों को सजा देना चाहती है। जिस वजह से मिस हैविसम का दिल टूटा है, उसी तरह से सब मर्दों का दिल टूटे। इसी मकसद के कारण मिस हैविसम स्टेला का इस्तेमाल करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि मिस स्टेला सभी को फंसाए और उनका दिल तोड़े। फ्रेंड्स, धीरे धीरे समय बीतता है और पीप 21 साल का हो जाता है। 21 साल के बाद पीप को मंथली पैसा मिलना शुरू हो जाता है। पीप और अपनी जवानी के दिनों में अय्याश बन जाता है। वो कोई काम नहीं करता और घर बैठे उसके पास पैसा आता है। अपनी अय्याशियों की वजह से वो कर्जे में आ गया है। फ्रेंड्स, पीप अब सर्टिस हाउस फिर वापस जाता है और जो मिस हैविसम का है सर्टिस हाउस, वहाँ स्टेला का देखता है। स्टेला को जब देखता है तो और भी प्यार करने लगता है, क्योंकि स्टेला की खूबसूरती और बढ़ गई है। अब स्टेला एक वीमन बन गई है स्टेला, लेकिन आज भी उतनी घमंडी है। स्टेला पिप को उसी तरह से ट्रिक करती है, यानी कि उसी तरह ट्रीट करती है, रूडली बात करती है जैसे पहले उसने बात किया था। पिप स्टेला को ध्यान से देखता है। पिप को स्टेला की शक्ल किसी इंसान से मिल रही है। पिप को ध्यान नहीं आता कि स्टेला की शक्ल किससे मिल रही है, लेकिन उसके इतना ध्यान जरूर आता है कि पिप की जो शक्ल है किसी व्यक्ति से मिल रहा है। इसके बाद पिप को खबर मिलती है कि उसकी बहन मिसेस जो की मौत हो गई। पिप अपने घर में वापस जाता है, अपने घर में बहन की फ्यूनरल पे। फिर पिप लंदन चला जाता है। फिर एक बार क्या होता है, पिप की 24 बर्थडे होता है और अंधेरी और तूफानी रात में एक इंसान पिप के घर आता है और पिप को अंदर बुलाता है और उसे अच्छे से ट्रीट करता है। लेकिन बाद में पिप को पता चलता है कि वह इंसान कोई नहीं बल्कि एक भागा हुआ कैदी है, जिसे कभी पिप ने खाना और औजार पिप से मंगाया था। उसका नाम था एबल मैगविच। और एबल मैगविच का कैरेक्टर जैसे जो कि हमने बताया था इससे पहले आपको, मैगविच पिप से कहता है
जिसकी जायदाद पे तुम मौज उड़ा रहे हो ना, तुमने अपनी पढ़ाई की है, वो पैसा मेरा है। मैंने तुम्हें पैसा दिया था जेंटलमैन बनने के लिए। मैगविच कहता है कि जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि जो कुछ भी पैसा कमाऊंगा वो सारा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरकार मैं तुम्हें जेंटल बना दिया। फ्रेंड्स, पिप को इस बात से बहुत झटका लगता है। पिप की सारी एक्सपेक्टेशन चूर चूर हो जाती हैं। पिप को पिप को ऐसा लगता है कि मिस हैविसम स्टेला से शादी करवाना चाहती थी, इसीलिए उसकी मदद कर रही हैं। लेकिन अब पिप को पता चल चुका है मिस हैविसम ने पिप की कोई भी मदद नहीं की। इस वजह से वह बहुत दुखी हो जाता है। दोस्तों, इंग्लैंड में मैगविच पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे। अगर इस बार मैगविच को पुलिस ने पकड़ लिया तो मैगविच को फांसी की सज़ा होगी। अब दोस्तों, मैगविच ने पिप की बहुत ज़्यादा मदद की है, इसलिए पिप का भी फर्ज है कि अब वह मैगविच की मदद करे। अब पिप मैगविच के बारे में अपने दोस्त हर्बर्ट को बताता है। हर्बर्ट और पिप दोनों विचार करते हैं कि कैसे मैगविच को इंग्लैंड से बाहर निकलवा सकें, ताकि दोनों को मैगविच पिप से कहता है, मेरी ज़िंदगी बहुत अकेली थी। फिर एक कंपीशन नाम का इंसान था, उसका बहुत को बुरा काम था। जितने भी इनलीगल एक्टिविटीज हैं वह काम करता है, और मैगविच के वहीं फंसवा दिया। मैगविच कहता है, मैं कंप्लीशन से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और जो पिप का जो दोस्त था हर्बर्ट बताता है कि कंप्लीशन वही इंसान है जिसने मिस हैविसम से शादी नहीं की थी। मिस हैविसम ने जिस इंसान ने धोखा दिया था वो इंसान कंप्लीशन है। इस बार पिप स्टेला से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन स्टेला बताती है कि अब जल्द ही वह एक जैगर नाम इंसान से शादी करना चाहता है। एक दिन पिप मिस्टर जैगर के साथ डिनर करता है। अचानक पिप को याद आता है कि पिप का शक्ल मिस्टर जैगर के सर्वेंट में मिल रही है। पिप बहुत ज़्यादा परेशान था। वह कह रहा था कि वह किसी ऐसे इंसान को जानता है जिसकी शक्ल स्टेला में मिल रही थी, और उसे याद आता है कि मिस्टर जैगर की जो मेड हैं उनकी शक्ल स्टेला में मिल रही है। यहाँ पर पिप को पता चलता है मिस्टर जैगर की सर्वेंट स्टेला की माँ है। जैगर की सर्वेंट है मौली की बेटी हैं स्टेला। स्टेला का बाप है मैगविच। स्टेला मैगविच मौली की बेटी हैं। मिस हैविसम पिप को इनवाइट करती हैं अपने घर में और उससे कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे और स्टेला के साथ ठीक नहीं किया। मेरी ज़िंदगी बर्बाद थी, इसलिए मैंने स्टेला की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और उसे एक घमंडी लड़की बना दिया। पिप मिस हैविसम को माफ़ कर देता है और गार्डन में टहलने के लिए चला जाता है। जब पिप गार्डन से वापस आता है तो मिस हैविसम आग में सुलग रही होती है। उनके ड्रेस में आग लग जाती है। पिप मिस हैविसम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस हैविसम मर जाती हैं। अब पिप, मिस और हर्बर्ट दोनों इंग्लैंड से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने प्लान में वो नाकामयाब हो जाते हैं और पुलिस मैगविच को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। मैगविच बहुत बीमार हो गया और जेल में रोज़ पिप मैगविच से मिलने जाता है। एक दिन पिप मैगविच से कहता है, तुम्हारी बेटी स्टेला जिंदा है, वो बहुत खूबसूरत है। अब स्टेला एक वीमेन बन चुकी है। पिप कहता, मैं स्टेला से प्यार करता हूँ। मैगविच को जब यह पता लगता है कि मेरी बेटी स्टेला जिंदा है तो वह बहुत खुश होता है।
फ्रेंड्स, अब पीप भी बीमार हो जाता है और उसने अपना होश खो दिया है, अपने सेंस खो दिए हैं और बहुत कर्जे में आ गया है। और यहाँ एंट्री होती है मिस्टर जो की। मिस्टर जो पीप का जीजा। मिस्टर जो पीप की बहुत खिदमत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, पीप के सारे कर्जे चुका देते हैं। जब मिस्टर जो को लगता है कि पीप की रिकवरी होने लगी है, पीप ठीक होने वाला है, तो एक दिन मिस्टर जो पीप को छोड़कर चुपचाप चले जाते हैं। जब पीप होश में आता है, पीप को रियलाइज होता है कि मिस्टर जो ने उसकी कितनी ज़्यादा मदद की, कितनी ज़्यादा केयर की है। मिस्टर जो ने पीप के सारे कर्जे चुका दिए हैं। मिस्टर जो का बहुत बड़ा एहसान पीप के कंधे पे था। पीप फैसला करता है कि वह मिस्टर जो के पास जाएगा और वह माफ़ी मांगेगा। जब पीप की बहन मर गई थी मिस्टर जो, तो पीप मिस्टर जो को भूल गया था, इसलिए पीप मिस्टर जो के पास वापस जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पीप फैसला करता है कि मिस्टर जो के पास वापस जाएगा और बीडी से शादी कर लेगा। बीडी पीप की पड़ोसन थे जिसने पीप की मदद की थी। जब पीप मिस्टर जो के पास जाता है तो दोनों मिस्टर बीडी और जो दोनों शादी कर रहे हैं, पीप दोनों की शादी को देखकर बहुत खुश होता है। के बाद पीप अपने दोस्त हर्बर्ट के पास वापस चला जाता है और हर्बर्ट के कंपनी में खूब मेहनत से काम करने लगता है। और कहानी 11 साल आगे चली जाती है। 11 साल बाद मिस्टर पीप जो बीडी से मिलने आता है। बीडी का एक बच्चा हो गया है। पीप बीडी से कहता है, मैं हर्बर्ट की कंपनी में काम कर रहा हूँ, अच्छे से सेटल हूँ, अब मुझे नहीं लगता मैं किसी से शादी करूँगा। इसके बाद पीप रात को साइटिस हाउस में जाता है कि इस उम्मीद में स्टेला की एक झलक देखने को मिलेगा। पीप स्टेला से आज भी प्यार करता है बहुत ज़्यादा, उसे भुला नहीं पाया। साइटिस हाउस में पीप स्टेला से मिलता है। स्टेला पीप से कहती है कि मेरा हस्बैंड ब्रम्बल मुझे बहुत बुरी तरह से रखता था, मुझे पे बहुत जुल्म करता था। ब्रम्बल कुछ वक्त पहले ही मर गया। स्टेला कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद पीप और स्टेला एक दूसरे का हाथ पकड़कर गार्डन में टहलने लगते हैं और उन दोनों को पता है अब वे दोनों जुदा नहीं होंगे, साथ में रहेंगे। इसी के साथ कहानी आपका एंड होता है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।